हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। पेचिश या अमितता रोग के रोगजनक का नाम लिखिए तथा इस रोग के लक्षण एवं उपचार बताइए। तो आइए सबसे पहले जानेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है पेचिश या अमीबता रोग के बारे में। अमीबता रोग के बारे में हमें बताना है, रोगजनक का नाम, ठीक है, इस रोग के लक्षण और उपचार भी हमें बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अमीबता रोग। अमीबता, इस अमीबता को हम अमीबियासिस भी कहते हैं, अमीबियासिस भी कहते हैं अमीबता रोग को, या इसी को अमीबा रुग्णता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो अमीबता रोग होता है इसका सबसे पहले रोगजनक क्या है वो जान लेते हैं। प्रश्न में हमें पूछा गया है, रोगजनक का नाम होता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। लिख लेंगे एंटामीबा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका या हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलिटिका। इसका क्या होता है, इसका रोगजनक होता है। और ये भी जान लेते हैं कि इस रोग के दौरान व्यक्ति के शरीर में क्या क्या होता है या कैसे ये रोग होता है। तो देखिए, ये जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता है ये एक परजीवी है, यानी कि किसी अन्य जीव के शरीर पर अपना पोषण प्राप्त करने वाला, किसी अन्य जीव के शरीर में रहने वाला एक क्या है, अमीबा है एक प्रकार का। तो ये क्या करता है, ये मनुष्य की बड़ी आंत में पहुंच जाता है, बड़ी आंत में पहुंच जाता है, और बड़ी आंत में पहुंचने के बाद वहां पर अपना पोषण प्राप्त करते करते व्यक्ति के शरीर में संक्रमण उत्पन्न कर देता है, जिस वजह से व्यक्ति के शरीर में कई सारी समस्या उत्पन्न होती है। तो अब इसके लक्षण जान लेते हैं। लक्षण क्या क्या होते हैं, देखिए लक्षण क्या क्या होते हैं इसमें। सबसे पहले शुरुआती संक्रमण में कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता जाता है वैसे ही पेट में ऐंठन, पेट में आंत में क्या देखने को मिलती है, ऐंठन महसूस होती है। ठीक है, दूसरा लक्षण अत्यधिक दस्त, या उसे हम क्या कहते हैं, अतिसार कहते हैं। इसके अलावा सामान्य दस्त के अलावा खूनी दस्त की समस्या भी देखी जाती है रोगी के अंदर। ठीक है, उसके अलावा लक्षण में क्या देखा जाता है, बुखार देखा जाता है, रोगी को बुखार भी आ जाता है। और जो है इसके लक्षण देखते हैं, तो इस रोग के और लक्षणों में क्या होता है, यकृत में फोड़ा भी हो जाता है। फोड़ा, या जिसे हम क्या कहते हैं, मवाद से भरा हुआ एक गोलाकार जो है संरचना, फोड़ा हो जाता है। ये होते हैं लक्षण। अब बात करते हैं इसके उपचार की, कि कैसे हम इसका उपचार कर सकते हैं। तो देखिए, उपचार में क्या करना है, सबसे पहले तो लगातार या नियमित रूप से देखभाल करनी है और परजीवी रोधी दवाई देनी है। कैसी दवाइयाँ, परजीवी रोधी दवाई देनी होती है रोगी को। उसके अलावा एंटीबायोटिक का प्रयोग भी कर सकते हैं, एंटीबायोटिक का प्रयोग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ चूंकि इस रोग का जो संचरण होता है, संचरण लिख लेते हैं कैसे होता है, इस रोग का जो संचरण होता है वो होता है गंदे पानी के कारण। जब गंदा पानी हम पी लेते हैं, हमें ज्ञात नहीं होता उसमें एंटामीबा हिस्टोलाइटिका जो है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, साथ ही साथ गंदा पानी पीने से और बिना पका भोजन खाने से, बिना पका भोजन ग्रहण करने से इस रोग का संचरण होता है। ठीक है, और बिना धुले फल खा लेने से भी इस रोग का संचरण होता है। तो अगर हम इन सारी समस्याओं से जो है दूर रहेंगे, जैसे कि इन सभी चीजों को हम क्या करेंगे, इन सभी चीजों के प्रति हम सावधानी रखेंगे, जैसे कि गंदा पानी नहीं पीना, पानी को उबालकर छानकर या प्यूरिफाई जिसे हम कहते हैं शुद्धिकरण करके पीना, फिर भोजन जो है पका कर खाना, और बिना धुले फल नहीं खाकर धुले हुए साफ फल खाना। तो इनके प्रति सावधानी रखकर भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस रोग में रोकथाम जो है कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।